ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे? ऐसे लोगों को संदेश ये देंगे कि दारू शराब ना पिएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पासी समाज क्रांति न्यूज। साथियों, मैं हूं एस जयराज। सबसे पहले होली के महापर्व के बाद उन समस्त भाइयों बहनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने किसी न किसी अपने परिजन को इस महापर्व में शराब में डूबे नादान भाइयों को हम लोगों के बीच से गंवा दिया है। बहुत सी ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश से आई हैं जहां पर हमारे समाज के काफी भाई एक्सीडेंट के कारण हम लोगों को छोड़ के चले गए। इसमें अधिकांशतः शराब पीने का ही कारण नजर आया है। जहां खुशी है वहां गम भी है। इस होली के महापर्व के बाद मैं साथियों आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी हैं जिनसे अवगत कराने की कोशिश करूंगा। हालांकि हमारा उद्देश्य यही रहा कि हमारा समाज शराब से दूर रहे। लगातार हमने वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बावजूद उसके समाज में शराब का सेवन कम नहीं पड़ा। साथियों, लगातार आए दिन जब भी कोई पर्व होते हैं वह शराब में बदलते जा रहे हैं। ऐसे में हम लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। कुछ आंकड़े में बताना चाहूंगा जो उत्तर प्रदेश से जारी हुए हैं। होली के इस महापर्व में लगभग 13,000 लोग अस्पतालों में भर्ती किए गए और इसमें अधिकांशतः वह घटनाएं जो शराब के कारण लोगों में लड़ाई, दंगा और एक्सीडेंटल के मामले रहे। इन घटनाओं में लखनऊ में लगभग 350 लोग एडमिट हुए, सीतापुर में 289 के लगभग और बाराबंकी में 250 से ज्यादा लोग अस्पतालों में पहुंचाए गए। अगर बात करूं तो 36,000 से ज्यादा लोगों ने यूपी में एम्बुलेंस की सहायता मांगी है। अब आप इससे आंकड़ा लगा सकते होंगे कि हमारे समाज के लगभग सैकड़ों भाई हमारे बीच से चले गए। यह जो वीडियो आपको दिखा रहा हूं यह होली के एक दिन पहले की है, जहां पर ये दो साथी आ रहे थे और ये भी शराब में डूबे हुए थे, जिसमें इनके साथी अनिल की मौत हो गई थी। वहीं दूसरे बाइक सवार जिसकी भिड़ंत हुई थी उसकी भी साथियों दूसरे दिन मौत हो गई, जिसका नाम अमित बताया जाता है। उसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जिनमें अपने समाज के सैकड़ों भाई इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो साथियों, अगर सतर्क नहीं रहोगे और जहर पीने की आदत बना लोगे तो जाहिर सी बात है मौत आनी ही है। और देहात में तो उन गरीबों का हाल ही बेकार हो गया जो कच्ची 20 रुपए की पीने के बाद मौत को गले लगा लिया। जहां एक तरफ खुशियां रहीं वहीं दूसरी तरफ यही खुशियां मातम में भी कहीं कहीं बदल गईं। तो खुशियां तो ठीक हैं, लेकिन खुशियों में जहर पीना समाज के लिए घातक है। साथियों, अधिकांशतः मैं देखता हूं देसी शराब हो या अंग्रेजी के ठेके हो, उन सभी ठेकों पे मैं पासी समाज की संख्या ज्यादा देखता हूं। ये हकीकत है। और वहीं कच्ची शराब जो देसी शराब के ठेके हैं वहां पर पासी समाज के लोगों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि शायद 70 रुपए में वह पौवा मिल जाता है जिसे वह लोग आसानी से लेकर के अपने जीवन को खत्म करने का कारण बना लेते हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज को शराब से बचाने का काम करें। अपने परिवार में अगर शराब उत्पन्न हो रही है तो उस शराब को समाप्त करने का काम करें, क्योंकि जिस घर में शराब का व्यापार है उस घर की इज्जत बंटा ढार है। जिस घर में शराब का बनाने का काम किया जाता है उस घर की 14 वर्ष की बेटी कुंवारी नहीं है। ये कड़वा सत्य है साथियों। बहुत से ऐसी महिलाएं और लोग पुलिस के द्वारा पकड़े जाते हैं जिनका नाम अगर उजागर किया जाए तो समाज शर्मसार हो जाएगा।
यह भी अशिक्षा का कारण है। तो साथियों, सजग रहो और शिक्षित रहो और शिक्षित बनाने का काम करो, तभी हमारा समाज उन्नति के रास्ते पर जाएगा। साथियों, हर जगह तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन जितनी भी खबर हम तक पहुंचती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य जरूर करता हूं। आप लोगों के आसपास ऐसी कितनी घटनाएं हुई, आप लोग भी हमें बताने का कष्ट करें। हमारे स्क्रीन पर चल रहे मोबाइल नंबर पर अपने क्षेत्र की किसी भी अप्रिय घटना को भेजें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बासी समाज क्रांति न्यूज।